डोली लिकड़ेगी तो चाहे तो यही रहोगी चाहे फिर मैं ही रहूंगी। तू किस तरह करेगा ना, तेरा सामान ठा, अरे तू चलदा बढ़िया अड़ता है सामान ठा, क्यों कौन जाऊँ, मैं तो अड़े रहूंगी माँ, इस घर में भी आई थी, मैं क्यों जाऊँ वहाँ। फिर वे बोले भाई देख माम डोली कौन कटवावा, मामे गलत शिक्षा कौन देवा, हमने रहना तो कट्ठे रहो। एक दीवार निकाल दें हाँ घर में ताकि दो भाइयों का बंटवारा हो जाए। हाँ यहाँ से सीख के जाने के बाद क्या आप दिहाड़ी करेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाय दिस इज़ रविंदर शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू हम शूट करेंगे चांग से हमारे स्टूडेंट का, प्रियंका का, जो कि काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जैसा कि हमें पता था जैसे इनका एडमिशन हुआ था उस टाइम से ही। तो दीदी बताएं, इतनी जो आपका बैकग्राउंड है काफ़ी हम्बल है, काफ़ी आपने तकलीफ़ें देखी अपनी ज़िंदगी में, तो कैसे ये सफ़र आपने तय किया सिलाई सीखने के लिए? आप मतलब कहाँ से आपने फीस रेंज की और कैसे क्या किया? भैया मैंने शुरू में बोला मेरे हस्बैंड से, पहले तो मेरे पे फ़ोन नहीं था भैया स्टार्टिंग में। कब की बात बता रहे हैं आप ये तो मैं शादी के बाद ही थोड़े दिन बाद मेरे पास फ़ोन नहीं था। मेरे हस्बैंड को तो शौक था फ़ोन देने का, लेकिन ससुराल वाले को पसंद नहीं था फ़ोन रखना। हाँ फिर मैंने बोला कि माँ ये तो मना कर रहे हैं, फिर घर में रोड़ा होगा, महा कोई अच्छी बात को नहीं। बोला वह टेंशन मेरी है, आप फ़ोन रखो, मतलब कुछ गलत काम तो करियो ना कि जिस तभी मैंने भी नुकसान हो रहा आपने भी नुकसान हो, मना ऐसी कोई बात को नहीं। बोले फिर वो ये तो काम नहीं करेगी, वीडियो देखेगी सारा दिन, फिर महा फिर इस तरह फिर महा मैं रहने दो, फिर उन्होंने वापस कर दिया फ़ोन। मतलब कब शादी हुई थी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ? मेरा 2019 में शादी हुई थी। 2019 की बात बता रहे हैं आप ये? हाँ फिर मैं बोली माँ ना वापस कर दो फ़ोन ने, बोला ठीक है तो मैं वापस ले जाऊँगा। फिर ना तो कोई टेंशन हुआ, मैंने टेंशन को नहीं माँ, फिर उन्होंने मेरे तक कीपैड फ़ोन दिया छोटा, जिससे फिर मैं उससे बात वूत कर दी थी। पहले वो कंपनी में काम करते थे ग्रेटर नोएडा, जो इसकी ट्रैक्टर की न्यूलैंड में काम हाँ वहाँ काम करते थे। फिर उसी से बात करते, उसी से फिर मेरी गुड़िया होगी। गुड़िया में बोले मेरे पापा बोले भाई फ़ोन तेरे पे प्रियंका छोटा फ़ोन है, वो वीडियो कॉल करना मन कर जा, तो भाई तेरे बड़ा फ़ोन दे दे मैं पीड़िया में, मैं बोली ना महा रहने दो महा मैं ले लूँगी मैं यहीं तो महा। फिर बोले जो मेरे हस्बैंड का नाम प्रवीण है, वो बोले अक रहने दो मैं दे दूँगा फ़ोन है, तामी इतनी टेंशन ना करो भाई, फ़ोन फान की करनी है तो मेरे लाभ कर लिया करो। फिर भाई तू तो रहता कौन नहीं आड़े, तू तो बाहर रहे है, माम किस तरह फ़ोन पे बात करा। फिर बोले भाई एक जो मेरे देवर थे ना मेरे लिए कर लेगी, फिर बोले ठीक है भाई कर लेगी, तो फिर जो छोटा मोटा सामान आकर वो दे चलेगा ही मैं तो। फिर मैंने बोला महा इब के करूँ महा ना, तो ये देवा वो ड्यूटी करते थे, वो डॉक्टर लग रहे हैं वैसों के आपके देवर? हाँ देवर। अच्छा अब क्या करूँ महा। फिर उन्होंने मेरे तो भैया फ़ोन दिया, 2-3 साल हो गए शायद दिया फ़ोन, जब गुड़िया होने के बाद दिया। फिर मैं चलाती इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो बनाने लगी, जिस तरह मतलब करते हंसी मजाक की, नाच दी की। अच्छा, डालने लगे आप? हाँ डालने लगी, मैंने आईडी बना ली। उसका तो बोला होगा कि इसीलिए नहीं दे रहे थे। अच्छा कुछ बात तो हुई होगी शुरुआत में? हाँ उन्हें नहीं पता था भैया, वो मेरे देवर है ना वो इंस्टाग्राम नहीं चलाते। अच्छा, उसको पसंद नहीं है। अच्छा हाँ फिर मेरे जो हस्बैंड है उसको तो पता है कि भाई इसने आईडी बना रखी है। हाँ फिर मेरे भैया है ना जो मेरे तो छोटे है, मैं ही बड़ी सारा मतलब, उसने मेरी आईडी बनाई थी, उसने वे भी बनावे हैं अपनी हॉकी खेलने में गेम करे हैं। हाँ उन्होंने बनाई मेरी। फिर उन्होंने बोले भाई इसी कुछ वीडियो ना बनाइए प्रियंका, जिस तरह भाई एक रिश्तेदारी हम कुछ मतलब वो है, आप गलत साबित हो माँ, कोई बात नहीं मैं ना करूँगी महा। फिर जिस तरह खुद के डांस कर दी, शामी इधर दिन दी फ़ोन ने बना दी अपने नो इस तरह के। अच्छा इंस्टाग्राम पे? हाँ इंस्टाग्राम पे। ये कब की बात आ रहे हैं? 2021-22 के लगभग की? हाँ बस इतना से है, मैं ध्यान में नहीं है उन्हें कब दिया था। फिर इतना पता कि 1 जनवरी ने दिया था। अभी भी चला रहे हैं आप उसको? हाँ चला रही हूँ। कितने फॉलोवर हैं उस पे? अब तो भैया इतने हैं फॉलोवर, तो क्या कोई 20-25 है, कोई 30-35 है, बस इतने है, 95 है फॉलोवर नहीं, ये लाइक नहीं बोला कर भैया। लाइक नहीं, मैं कह रहा हूँ टोटल फॉलोअर्स कितने हैं इंस्टाग्राम पे? पता नहीं भैया वो तो मेरे को उस चीज़ का नहीं पता, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, लेकिन बस यहाँ इतना पता हम है। आईडी लगा देंगे, हम देख लेंगे कितने हैं। हाँ बस इतना पता कि वीडियो बनानी और डालनी। अभी भी डालते हैं आप? हाँ डालती हूँ। ओके तो अब तो कोई कुछ बोलता नहीं होगा, तो पुरानी बात होगी। शुरुआत में ही समस्या होती है किसी भी काम को शुरू करने में। हाँ फिर मैं 2 साल से फिर मैंने पता चला कि रितु मैम की वीडियो है। मैं पता नहीं, पढ़ना नहीं आता था इंग्लिश में कि रितु टैलेंट है कि नहीं, अब पता चला क्या कि पढ़े लिखे नहीं है क्या आप? मैं
इतनी नहीं आती भैया, बस 9th क्लास करी है। अच्छा, मतलब इंग्लिश कम आवा, इंग्लिश में वर्ड पढ़ने कम आवा, हिंदी तो पढ़ लूँ मैं सारी चीज़। ABCD भी नहीं सिखा रखी क्या 9th क्लास तक आपको? सिखा तो रखी है भैया, फिर मैं जोड़ना को ना, मतलब कई देर लग जाए अक्सर गवर्नमेंट ना स्कूल में जोड़। पढ़ के आए हैं? हाँ, कई देर लग जाए ना, अक्सर ना जोड़ जोड़ के न पढ़ो। फिर मैं एक दिन मेरे हस्बैंड में बैठे थे, मैं बोली माँ देखियो इसका नाम बताइए मेरी, कौन है या मैडम कहाँ से है? वहाँ मैं बोली माँ मैंने सिलाई सीखनी इसको तो रहा है। बोला रितु टैलेंट है, वो तो +2 कर रखी हूँ ना, तो उन्हें तो पता है। मैं सिलाई सीख लूँ अड़े, बोले अपना इतना बजट को नहीं, उन्हें कब काट की दे। बात है ये? कब की बात कर रहे हैं? 2 ये साल पहले की? हाँ, 2 2 साल साल पहले आप ये बात कर रहे थे कि सिलाई सीख लूँ उनके पास? हाँ, मतलब नू कर दे यो टाइम आ गया भैया अब तो। फिर उन्होंने बोले अपना बजट कौन इतना महंगी है, बड़ो है भैया लेडीज है कि कौन ही नू इतना बजट पहले तो था। फिर मैं बोली मैंने तो सीखनी है वहाँ। नो बोले रहने दे तू अपना आवा तने क्या करेगी तू सिलाई सीख के, तेरे सिले जाते ना कि 8 है। मैं बोली ना वहाँ देखिए कितनी छोरी सीखे इसको तो मैं भी सीख लूँ वहाँ। नो फिर मैंने मेरी सासू तो जी करा करे मेरी मम्मी मैंने वहाँ ब्लाउज ना आन दे, वहाँ ना पैंट आन दी। आजकल के बच्चे तो सारे पैंट, कोई अफगानी सलवार, कोई कुछ धोती सलवार सारे पहरे हैं वहाँ। फिर बोली गाँव में सीख ले, कितनी लुगाई सिखाने लग रही तने। फिर मैं बोली वहाँ आड़े ना सीखूँ माँ, मेरा समझ में को नहीं आओ वहाँ आड़े। ने बोली क्या थे वहाँ किसी का गला पड़ा है, किसी का कीमे पड़ा है, वहाँ आड़े को नहीं वहाँ समझ में आवा मेरे। मतलब आपको कैसे पता? आप गए थे या किसी को देखते थे ऐसे जाते हुए? देखते थे भैया, किसी का यहाँ गड़ा होता था, किसी के मतलब बाजू सही नहीं थी, कहीं यहाँ जोल था, मतलब और वो सिखा रहे थे? हाँ, कहीं यहाँ तक का ब्लाउज था, सही फिनिशिंग नहीं थी भैया किसी भी काम में। गांव में नहीं है इसे जो कि मैम के पास है। फिर ठीक है, तो फिर लड़ाई झगड़े हो गए, मेरे देवर की शादी होगी भैया। हाँ, लड़ाई झगड़े, फिर पता है आपने लेडीज दो खटावा को नहीं, उन्होंने लड़ाई मार जाती छोटे मोटे आपने स्टार्ट किया कि उन्होंने किया झगड़ा? तो भैया देखो एक ने तो नुका करे हैं केक वो लग रहा एक हाथ से ताली नहीं बजती। हाँ, वो तो होता नहीं है भैया। देखो कुछ तो मेरे में खोट है, मैं ये नहीं कहती मैं सही हूँ, कुछ मेरे में भी गलती है, कुछ अगले में भी गलती, कोई भी हो बंदा एक तो मतलब ये रहेगा जब दो लड़ेंगे। फिर तो आपके परिवार अलग हो गए दोनों के? फिर आपके अलग और आपके देवर के ना। फिर जिस तरह 200 गज जगह है, मैंने उनसे बोला मम्मी माँ मेरी इतना इतना मेरे को आप डोली खींच दो, मैं आपके पास भी रहूँगी, आपके दौरे रहूँगी। वहाँ जो आपने कि मैं करना है भाई मेरे तय, मैं आपने मना नहीं कर रही कि मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगी किसी काम में, मैं आपके पास रहूँगी। आपने कुछ काम करवाना है मेरे तय या मतलब मन न करवाना है आप पे, मतलब आप मिलजुल के मैं कुछ काम करूँगी, आप बच्चा न राखियो, मैंने ये चीज़ बोली उनसे। फिर बोले तू रह लेने अड़े डोले क्यों कटवावे है। मैं बोली महा कौन, मैंने रोज़ की रोज़ लड़ाई मना कौन सो आंदी महा ना, मेरे हस्बैंड ने पसंद भैया। फिर वही बात है, मैं ऊंची बोलूँ फिर वे भी बोले और ज़्यादा, फिर गली वाले भी तमाशा देखें। फिर बोले ऊपर 2 चुबारे हैं, वे बोले ऊपर चुबारे में रह ले। मैं बोली ऊपर चुबारे मैं ना रहूँ, मेरे यहाँ बालक है वहाँ आवे जाएंगे फिर गिर जाएंगे, खाम खा मन समस्या होगी, वहाँ किसी ने समस्या ना हो, वहाँ कोई किसी का को नहीं है। मैंने कह दी उनसे। ने बोले या तू सोचा है माँ, मैं क्यों सोचूँ, मैंने संत का संत की दिखने लग रहा वहाँ जब। फिर अब मैं क्या ला रही हम डोली खींच दो वहाँ। फिर मैंने मेरे घर के बुलाई, मैं बोली मम्मी महा ने मेरी डोली कटवा जाओ था हमें। फिर वे बोले भाई देख माम डोली कौन कटवावा, मामे गलत शिक्षा कौन देवा, हमने रहना तो कट्ठे रहो, यानी तू चुबार में रह ले मामा, मैं चुबार में कौन ही रहूँ वहाँ न। बोली फिर मेरी सासू बोली डोली लिकड़ेगी तो चाहे तो यही रहोगी चाहे फिर मैं ही रहूँगी। मेरी सासू बोली डोली लिकड़ेगी तो घर में बोली सारा में रह ले, मैं सारा में फिर वो लड़ाई माचे मैं कौन ही रहूँ माँ सारा में, वहाँ हिस्सा बांट के दे दे माँ, ये तो तना हिस्सा बांटना पड़ेगा, ईब नहीं तो और दिन पाछे बांटना पड़ेगा। हाँ, चाहे प्लाट लेना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, हिस्सा तो तने बांटना पड़ेगा वहाँ, चाहे कितना ही टाइम लग जाए वहाँ। फिर बोले तू रह थोड़े दिन तो लिमी खींच। माँ मैंने कितने दिन हो गए लिमी खींच दिन, मैंने कई दिन हो गए कर दिन माता में डोली काट दो कौन काटी उनने। फिर डोली का मतलब ये कह रहे हैं कि एक दीवार निकाल दें हाँ, घर में ताकि 2 भाइयों का बंटवारा हो जाए। हाँ, उनको बता रहा हूँ जो हिंदी समझ पाएंगे। फिर बोले ठीक है। एक भैंसों का था, एक भैंस थी, उसमें भैंसों का था वो जो कि बोला कर भैया डारा बोला है कुछ मतलब बोला कर अपनी बात मैच मानते हैं। हाँ 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 हाँ, तो उसमें एक खोर थी, खोर नहीं बोला रहा पास जहाँ पे पशु तूड़ी खाते हैं, ठीक है। हाँ वहाँ, तो वहाँ पर भी न उसको फोड़ने लग गई, मतलब कि जबरदस्ती की मम्मी यहाँ रवांगे, मतलब उन्होंने जबरदस्ती करने लगे वहीं मम रवांगे, मम नहीं जावांगी ते भी यहीं रवांगे मम्मी।
ठीक है उसकी फोड़ना गई। मेरे ससुरा बोले यो क्या कर है तू? बोला क्या था? बोला डोली फोड़ूँ, डोली काटूंगा अड़े। बोला इसने पक्का करूँगा। बोला तू किस तरह करेगा? ना तेरा सामान ठा, अरे तू चलदा बढ़िया अड़ता है सामान ठा। बोला मैं क्या ठाऊँ? फिर मैं बोली माँ क्यों कौन जाऊँ, मैं तो अड़े रहूँगी माँ, इस घर में भी आई थी, मैं क्यों जाऊँ वहाँ? बोले ना है डोली कौन खींचनी माँ, मैं फिर नू रहूँ कौन वहाँ, मैं तो डोली काट दूँगी माँ, चाहे कि मैं हो जाऊँ वहाँ। फिर उन्होंने बोले ठीक है तो डोली काटनी है तो तने गंडासा गुंडोसा फोड़ दिया। फिर मेरी सासू फिर उछल पड़ी, बोली डोली लिकड़ी तो विवाद आपका आपकी सास से था कि देवरानी से था, किससे था कि दोनों ही से था? वो एक साइड थे क्या? वे सारे एक साइड थे भैया। वे फिर वो तो उनके साथ ही रहोगी भैया, वो तो उसने अच्छी लागेगी क्योंकि मैं तो डोली काटने की कौन थी घर में, मैं किस तरह अच्छी लागूंगी? वे तो सारे इकट्ठे रहूंगे। वो तो नौकरी लग रहा था, वो तो अच्छी लग गई थी, मेरा इतना बजट नहीं था कि मैं उन अच्छा गवर्नमेंट जॉब पे हैं? हाँ गवर्नमेंट जॉब पे है। मेरा हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, खुद का काम करे हैं वेल्डिंग का, और एक करियाना की दुकानें हैं। वे तो अपने आप को अच्छे लगे, कोई भी हो भैया पैसे वाला सब ना अच्छा लगा है, इससे कोई बात नहीं है कि गरीब बंदा तो कोई लगाव नहीं रखता भैया, मेरी ध्यान में तो यही है। मेरे दिमाग में एक और थ्योरी है। हाँ बोलो। कि जैसे हमारा दिमाग कहेगा ना हम वैसे ही हो जाएंगे। ये तो है भैया। अब जैसे ही आप यहाँ से जा रहे हैं तो क्या जो आपकी सोच थी अभी भी आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है 3 महीने बाद भी आपकी सोच कहीं ना कहीं, जब आप बात करें तो डोली आपने कम से कम 50 बार बोला है, आपकी एक सोच अटक गई है वहाँ पे। अब मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आप माने तो हाँ। जो जहाँ था उसको वहाँ छोड़ दें, उस झगड़े को भी वहीं छोड़ दें, उस डोली को भी वहीं छोड़ दें, उस घर को भी वहीं छोड़ दें। अब आप सपोज कीजिए किसी के पास एक घर नहीं है तो क्या वो मर जाएगा? नहीं। आप सिंपली अपना खुद का प्लाट ले सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं कमा के, और आप दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि मैं अपने बलबूते पे कर रही हूँ अपने पति के साथ जो भी आप चाह रहे हैं। मतलब मैं चाह रहा हूँ जब तक आपका दिमाग वहाँ अटका रहेगा ना, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर भैया मैंने वो छोड़ दिया था, वो मैटर वहीं छोड़ दिया, मैं जो बात है ना वे बता रही हूँ मैं। अच्छा तो अभी आप कहाँ रह रहे फिर? वहाँ से आप आगे चांग में। चांग में ही रहते हैं। अभी आपका खुद का मकान बना लिया, क्या किया? ना भैया प्लाट ले रखा है, वैसे उसकी नेम पर रखी हैं और वो काम करा है थोड़ा बहुत, तो उस पर देखो लोन पास हो जाएगा फिर मकान बनावाएंगे। मकान खुद का बना लेंगे। हाँ। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि जो अपने हरियाणा में कहते हैं कि राड़ से बाढ़ अच्छी होती है। हाँ। और आप होपफुली वहाँ भी आप बाढ़ करने के ही कह रहे थे कि भी डोली खींचो झगड़ा नहीं होगा। हाँ। तो अब आप अलग जगह पे रह लेंगे तो भी झगड़ा नहीं होगा। क्या 200 गज का मकान, क्या उसकी बात? हाँ। कोई बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा विरासत नहीं है कि मतलब पता नहीं क्या है। ठीक है, तो अभी अब बात करते हैं सिलाई के ऊपर। ठीक है, तो जब आपको आपके पति कह रहे थे कि तेरे को आता तो है या गांव में सीख ले, तो क्या आपको आती थी क्या सिलाई? आप काम करते थे क्या? मतलब एक आधी सिलती थी भैया आस पड़ोस में बस। अच्छा। हाँ, वो नहीं था जिस तरह भी एक रोज की रोज सूट आ जा भाई सीम दिया, आज भी 2-3 सूट निकाल दिए, वो काम नहीं था। अब तो आ गया 10 दिन में आ गया, महीना में आ गया 1-2 सूट, बस यही बात थी नॉर्मली। ये तो कोई प्रोफेशनल काम नहीं हुआ एक किस्म से। ठीक है, तो अभी जब आपने यहाँ पे आने का डिसीजन ले लिया और आप कह रहे हैं कि जब मैं आने की कह रही थी 2 साल पहले तब हमारे घर के हालात अच्छे थे, तब आपको भेजा नहीं गया, और अब आपके घर के हालात सही नहीं थे फाइनेंशियली, तो अब फिर कैसे मैनेज किया आपने पैसे? अब मैंने पैसे भैया मैंने बोला मैं अब तो मैं सीखूंगी चाहे कुछ हो जाऊँ वहाँ। बोला तो अपने बड़का ने पढ़ दे कुछ कौन है इसमें सिलाई सुलाई में, फिर वह बात किसी का खराब हो जाए किसी का किमें हो जाए फिर तेरे उलाने आऊँगे कि मैं फिर कह देंगे फलाने की उन्होंने सूट खराब कर दिया, मैं किस तरह कह देंगे माँ मैं सही सिमूंगी तो किस तरह कहूँगी माँ। फिर ने बोला ठीक है तो मैं ले आऊँगा ब्याज पे पैसे उठा के, तने सीखनी है तो। ब्याज पे पैसे लगे सीखा आपने यहाँ पे? हाँ। इतने भी कंडीशन नहीं थी कि मतलब 20-30 हज़ार रुपये मतलब घर पे हो? नहीं ऐसी भी नहीं थी। तो आपके दिमाग में कितनी टेंशन रही उस चीज़ की यहाँ पे सीखते हुए कि अब मेरे को तो पता भी नहीं था भैया कि इतनी यहाँ आई न, मेरे को पता नहीं था कि इतनी सिलाई मतलब देनी पड़ेगी यहाँ सीखने के लिए भी। अच्छा, फीस भी नहीं पता था आपको? फीस को भी नहीं पता था। फिर मेरा नूरन दे कि भाई 2 तारीख न जाना था ना, 2 तारीख न जाना, 2 तारीख जाना। मेरे को ये नहीं पता था कि भाई इतने पैसे भी लेके आने पड़ेंगे भाई ना है। वो तो मेरे हस्बैंड ले रहे थे, पीछे ले आए, मतलब फिर 10-5 दिन। आपके हस्बैंड आए थे ना शायद एडमिशन आए करवाने? आए थे, मैं मिला था उनसे उस दिन। हाँ आए थे आपके हस्बैंड, बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको जब आप पहले दिन यहाँ पे सेंटर पे आए? मेरे को अच्छा लगा भैया, बिल्कुल ही अच्छा लगा, माहौल भी अच्छा था यहाँ पर। और मैम को मतलब ये जो स्टाफ वाले मेरे को लेके गई, मैम सिखा रही थी उस टाइम पे, कति शांत माहौल था, बढ़िया था। मैं बोली माँ अब तो मैंने पक्का कर लिया मैं सीखूंगी। बोला ठीक है तो सीख ले। मेरी तो नहीं बोलेगी भाई सिखाया को नहीं। मैं ठीक है तो माँ ना बोलूँगी मैं आपकी मैं सीख लूँगी। बोला फिर जितना नहीं आई सिलाई फिर माँ इस तरह की सर मैं कहने ला रही मैं सीख लूँगी। मैं बोला ठीक है तो फिर सीख ले। मेरी छोड़ के भैया पहला दिन वहाँ गई,
तो मेरे को बहुत बढ़िया लगे मैम ने सिखाया, उसमें बढ़िया तरीका था मैम का। फिर एक हारमोल वाली क्लास थी, 2-3 दिन तो सिर में दर्द रहा उसने फिर मैं बोली महान है, पता नहीं मैम तू क्या क्या सिखा हुआ है, अजीब सा लगे है। उन्होंने बोला 2-4 दिन और जाके देख, फिर मेरा पटेगा। फिर मैं सीखी भैया। फिर मेरे मैम थी जो नीचे, एक दिन मैं रोने लगी क्लास में, मैं मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नोली आएगा, धीरे धीरे आएगा, टाइम लगता है, टाइम लगता है, 10 से 15-20 दिन आराम से लगते हैं कंज्यूम करने में। हाँ बोला मैम ने बोला अभी कुछ भी काम सीखो उसकी टाइम दो, कुछ भी सीखो चाहे आप उसकी टाइम दो, ये नहीं है कि आप 1-2 दिन में ही वो हो जाओगे। मैम ने 3 महीने किस खातर रखे हैं, इसे खातर रखे भी तब कामयाब हो जाओ। बिल्कुल, टाइम है, टाइम लिमिट है, आप धीरे धीरे सिखाया जाता है। हाँ। ऐसे नहीं कि मतलब मान के चलो, अभी मैं बच्चों को कह रहा था, अभी आपकी जब ब्लाउजेज की क्लास चल रही थी, अब मैंने क्लास ली थी आपकी बुटीक मास्टर में, वही तो समझा रहा था कि क्या हम नहीं आपको शुरुआत में ब्लाउज सिखा सकते, क्या बिगड़ेगा हमारा, शुरू पहले दिन सिखा देंगे लेकिन बच्चा सीख नहीं पाएगा। एक मेथडोलॉजी है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही सिखाना पड़ेगा। तो जब शुरुआत में बच्चे कई बार आते हैं ना, तो मैं उनको सभी में यही कहता हूँ कि कुछ दिन रुकें, 15-20 दिन शांति से अपने दिमाग को टिकाएं। क्योंकि जो आप अभी हौसला आपके अंदर है ना, वो 10 दिन बाद नहीं रहेगा, और सिर्फ डिसिप्लिन रुकेगा। अगर डिसिप्लिन आपका सही है तो आप सीख के जाएंगे प्रॉपरली, लेकिन नहीं, अगर आप बीच में भाग गए तो कोई इलाज नहीं उस चीज़ का। और एक बार जिस बंदे को भागने की आदत हो जाती है ना, काम को आधा अधूरा छोड़ के, वो ज़िंदगी भर सारी ऐसे ही भागता रहता है वो। ये तो है, क्योंकि कोई भी स्किल है, कोई भी चीज़ है, डिमांड करती है दीदी कि उसको टाइम चाहिए। एक नियम होता है कि अगर आपको किसी चीज़ में परफेक्ट होना है तो आपको 10,000 प्लस घंटे देने पड़ते हैं, 10,000 प्लस घंटे उस स्किल के लिए। ये तो है भैया। फिर मैं बोली माँ ठीक है वहाँ। फिर धीरे धीरे मैंने भैया सूट भी सीख लिया, अस्तर वाला भी सीख लिया। फिर मैम ने सलवार सिखाई, सलवार भी मतलब साथ के साथ मैंने चीज़ कंप्लीट, जो आपको सिखाया गया वो सारा काम किया आपने? हाँ कंप्लीट किया भैया वो। लेकिन जो ड्रेसा खातर मैंने कपड़ा पूछा वो मतलब थोड़ा हाँ ज़्यादा रेंज का था, फिर वो मैं ले नहीं पाई भैया इसलिए। हाँ क्योंकि मेरा बजट नहीं था इतना कपड़ा लेने का। ठीक है। फिर मैं बोली माँ ने मेरी 1,000-1,200 रुपये तो दो, मैं एक आधी ड्रेस तो बनाऊँ माँ, भाई पार्टी में पहननी है। मतलब कुछ और भी, मेरे को इंटरव्यू का भी नहीं पता था कि इंटरव्यू भी ले हुए हैं यहाँ। अच्छा। हाँ मेरे को ये भी नहीं पता था, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मैम ना वो देगी ना सर्टिफिकेट, हाँ ये देगी ना जब भी ड्रेस पहननी है। मेरे को तो इसका भी नहीं पता, फोटो शूट का भी नहीं पता था मेरे को भी, ये ग्रुप फोटो होगा। मैंने तो सोचा मेरे क्लास में तो बताई जाती सारी चीज़ें, मेरे को पता नहीं था ना भैया उस टाइम के लिए भी ग्रुप फोटो भी होगा, बाद में पता चला। मेरे शुरुआत में ये नहीं पता था कि ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे। हाँ ये नहीं पता था। फिर बोला अभी 3-4 ड्रेस चाहिए हैं, ग्रुप फोटो खातर भी चाहिए है, इंटरव्यू खातर भी चाहिए है। फिर मेरे सिर में तीनों बवाल मच गया था। मैं बोली भाई माँ अब तो कुछ करना पड़ेगा। 3-4 साड़ी धरी थी जो सासू ससुर ने चढ़ा रखी थी ब्याह में मैं बोली माँ अब तो इनका नाश करना पड़ेगा, मजा तो खराब हो जाएंगी माँ, चाहे वैसा ही अपना कामयाब हो जाएंगी माँ। क्या बनाया उनका फिर आपने? मैंने एक साड़ी का बस वो बनाया भी यहाँ, वो नीचे वाला लहंगा टाइप ऊपर ब्लाउज बस। ओके। ये कौन सा फैब्रिक यूज़ किया है इसमें? नेट है क्या? नहीं ये वो है जॉर्जेट। लगभग कितने रुपए मन के रेडी हो गई है? ये भी 800 रुपये का तो कपड़ा आया है, और 40 रुपये का ये जो रबड़ डल रहा है ना इसमें, ये आया 840 में आपने ड्रेस रेडी कर ली? हाँ बस 2 रील लगी है भैया 5-5 रुपये की, 850 रुपये बस। और आपकी मेहनत? बस मेहनत तो भैया क्या कामयाब होना है, तो मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो है स्किल सबसे बड़ी चीज़ है। इसी ड्रेस का मार्केट से लाओगे तो 2,500-3 से कोई नहीं नीचे देता रेडीमेड कपड़े में। ठीक है, तो अभी आपका बैच लगभग कंप्लीट हो चुका है? हो गया भैया ये तो। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि 3 महीने का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका सेंटर को लेके कैसा रहा? जैसे आपके मान के चलो आपके हस्बैंड को भी एश्योरेंस नहीं था कि आप सीख पाएंगे या ये सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे, और आपके फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी वीक थी, तो आधा दिमाग आपका वहाँ भी रहा होगा कि कहीं मैं ना सीख पाऊँ, कहीं मैं ना सीख पाऊँ, बंदे के दिमाग में चलता है। तो अभी 3 महीने के बाद आपको क्या लग रहा है कि आप सीख पाए या क्या कुछ कमियाँ रहेगी? नहीं भैया अब तो मेरी फ़िलहाल कुछ कमियाँ नहीं है तो सिर्फ पैसों की है बस, अब कमी तो और कुछ चीज़ की नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं सिलाई नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ। तो पैसा तो आपके पास अब आ जाएगा, अब आप काम करेंगे कस्टमर्स के लिए। तो सिंपली आप डेली के 2 सूट भी अगर आपके पास आएंगे तो 500-600 रुपये तो कहीं नहीं गए। ये तो है भी, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो काम तो आपका चल जाएगा, पैसे आपके पास आ जाएंगे, उस बात में कोई दुराई नहीं। यहाँ से कोई बच्चा सीख के गया है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो पैसे नहीं कमा रहा होगा, और ठीक ठाक पैसे, डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन क्या है और कितना इन्वेस्ट करता है। तो इन 3 महीनों के दौरान रितु मैम के साथ कभी पर्सनली बात हुई आपकी? ये रोज होती है। कैसी बॉन्डिंग रही उनके साथ? अच्छी रहती है, मज़ेदार। मैं तो खूब हंसती मैम के साथ, खूब बातें करती हूँ। मुझे लगता ही नहीं रितु मैम के साथ बातें हो रही, जैसे कि सपनों में बातें होती हैं ऐसे लगता है। ओके, और जो टीचर हैं अदर, उनके अलावा जो इंस्ट्रक्टर हैं, मैं तो सारा दिन मजाक करती रहती हूँ
कभी मैं उनको ऐसे नहीं बोलती कि मैम नहीं, दीदी दीदा दीदी दीदा, मैं ऐसे बात करती हूँ उनके साथ। ऐसे उन्होंने करती अरे तू ऐसे ना बोला कर। मैं क्यों क्यों नहीं बोलूँ मैं उन्होंने मैम कहा नहीं यहाँ अच्छा नहीं लगता, कैमरे लग रहे हैं। मैं फिर क्या हो गया माँ मैं हंसी मजाक तो करूँ हूँ माँ, मैं पहले हंसूँ मैं बाद में बात करूँ। उन्होंने कहा है फिर यहाँ नहीं चलेगा। मैं चलेगा मैं बनाऊँगी यहाँ माहौल, माँ हंसने का माँ पहले माँ ठीक है। अब मेरे अब भी चौक गए हुए हैं। ये प्रियंका दीदी मैं सारा दिन चुन्नी रखती थी, सिर पे सूट सलवार पहन के आती थी और ऐसे करती थी प्रियंका दीदी है, ये प्रियंका दीदी है। अब भी सारे कभी नो झूम गए जिस तरह पहली बार ऐसी ड्रेस पहनी आपने? हाँ। तो आपके हस्बैंड ने आपका बजट पास कर दिया कि नहीं किया रैंप वॉक की ड्रेस के लिए? कर दिया भैया, वो तो मैंने साड़ी का ही बना दिया। साड़ी का बना दिया, ओके। तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ से जाने के बाद जब आप सिलाई सीख चुके हैं प्रॉपरली, अच्छी ड्रेसेस आप बना सकते हैं, तो अभी आपके क्या प्लान्स हैं आगे जाके? मेरे भैया ये प्लान है, मेरे पे मशीन है घर पे ही, फिर मैं उससे अपने 2-3 सूट है तो आ रहे हैं मेरे। अच्छा, अभी आए हुए हैं ऑर्डर आपके पास? हाँ आज ही आए सुबह। अच्छा हाँ, मैंने पहले एक सूट सिला था उनके और मेरे 200 रुपये रह रहे थे। आज मेरे पे भाड़ा भी नहीं था भैया। अच्छा हाँ, आज मैं वो हो गया, मैंने उनको ओड़ी खातर सूट सिमाया था। मैंने ये ओड़ी थी देखो 13 या 14 तारीख की ओड़ी थी शायद, 13 की। हाँ, उन्हें मेरे पैसे नहीं दिए थे। मैं चली गई फिर पैसे लेने। हाँ आंटी हाँ आज तो मैं रोने लगी। मैं बोली माँ मेरे पे पैसे नहीं है माँ, आज मेरे पैसे चाहिए माँ। न बोली पैसे, उसका ध्यान में रही कि मैं देगी पैसे। मैं बोली माँ आप नहीं देगी माँ, मेरे पैसे रह रहे 200 रुपये माँ, मेरे दियो माँ। हाँ बोली ठीक है तो दे दे माँ, मेरे पास भाड़ा भी नहीं रह रहा माँ। हाँ ठीक है। मेरे हस्बैंड यहाँ देवसर चुंगी पे काम करने आ गए थे आज सुबह मेरे पे, फिर वहाँ नहीं तो मैं दुकान में तो ले आती। तो अभी जो आपकी 2 गुड्डियाँ हैं उनको कौन संभालता है जब आप यहाँ आते हैं? एक तो मेरी माई का मरवा है, अच्छा। मम्मी लेके जा रही है, एक मेरे हस्बैंड साथ में लेके जा रहे हैं भिवानी। मैम गेट थी तो मैं ले आई थी, फिर बस मत उतार के वो लेके। समस्या ही है बच्चों का मैनेज करना ना। हाँ। दोनों पति पत्नी बाहर निकल रहे हो। हाँ। ओके, तो अभी जब आपके पास ऑर्डर आने लग गए हैं, हाँ ठीक है, हाँ। तो मतलब आप कैसे जो कस्टमर्स हैं उनको कैसे ट्रीट करेंगे? मैं भैया उनकी सिलाई में मतलब एक तो अच्छी फिनिशिंग नहीं थी मेरे हाथ में पहले, तो वो अब है मेरे हाथ में फिनिशिंग। मैं उनको फिनिशिंग करके दूंगी। और गांव में प्रेस भी नहीं करते सूटों को। मैंने सोच लिया कि मैं प्रेस भी करके दूंगी, अच्छी तुरपाई करके दूंगी। हाँ, और एक ये शोल्डर जो गंदे लगते हैं लेडीज़ों के, ये सेट करके दूँ, क्योंकि मेरे को इनके तरीके पता चल गया ये कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते हैं। एक लेडीज़ों की सलवार है ना भैया, ये ऐसे घूमती है, जो ये गिदरी वाली लाइन होती है ना, ये ऐसे घूमती रहती, बहुत गंदी लगती है। अब मेरे हाथ में ये भी कमी नहीं है, मैं इसको भी सोल्व करूँगी भैया। कस्टमर के सूट पर डिजाइन करके दूंगी और अच्छे से अच्छे बढ़िया काम करके दूंगी उनको। तो ऐसे तो फिर कस्टमर आपके पास रिपीट होगा। हाँ। और जब कस्टमर रिपीट होगा उसके बाद ही आप ये मान के चलें कि आपका काम सही चलेगा, क्योंकि बिजनेस में डेली नया बंदा जोड़ना बहुत मुश्किल है। एक कस्टमर जब तक रिपीट आपके पास नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा। ऐसे तो बोलते हैं भैया अच्छा ही लेनी बहुत मुश्किल, बुराई तो चलता भी ले ले। बिल्कुल, लेकिन आपको देख के कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आप गरीब हैं। मैं टू बी ऑनेस्ट आपके फेस को देख के कभी मुझे नहीं लगा, अभी भी नहीं लग रहा। अभी आप बता रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ मेरे पति, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप बचपन से ऐसे नहीं रहे होंगे। ये कुछ हालात अभी बिगड़े हैं आपके, बस 6 महीने थे। हाँ, मतलब अभी बिगड़े हालात। हाँ, मेरा हस्बैंड तो ये भी बोला है, लेकिन किसी तो शो नहीं करना है कितना भी, मतलब तू इतना उस तरह है, ये बोलती हैं। मतलब लगता भी नहीं आपके फेस को देख के कहीं से भी। वो मेरे नाराज नहीं देखना चाहते भाई कभी भी, मतलब उसका लगता नहीं कि मैं नाराज रहूँ। मैं अकेली बैठ के रोए जाऊँगी, काम करे जाऊँगी। कई बार तो ऐसा हुआ है पानी भी नहीं होता, 10 दिन हो जाए कपड़े धोए। फिर वो मेरे क्या कहूँगे, रहने दें तेरे पे तेरे सूट पड़े हैं पैर लिए, अलमारी बड़ी भरी पड़ी हैं। उन्होंने मेरी मम्मी भैया 10 सूट मेरे दे जाएगी, इन्होंने सी लिए सिम पैर लिए, अपने बड़का के पुचा देगी घर तक। काफ़ी सपोर्टिव है। हाँ, उनका तो भैया अच्छा काम चल रहा है, लेकिन ये परवीन है ना, ये नहीं मानते, ये कभी उन पर लेते ही को नहीं। उनका मैं ना लूँ, लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब देखो रिश्तेदारी से इतना ही लो जितनी ज़रूरत है, नहीं तो फिर क्या होता है अगर आप बिना काम के पैसा किसी से लेते हो, आपको अपाइज कर देता हो पैसा। हाँ, आप उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। ये जो मकान बनाऊंगा ना, भी मेरे पापा बोले दिहाड़ी लाने की कोई जरूरत ना आता ना, भाई आ जाएंगे दोनों, और अपने तू हो जाएगी और परवीन हो जाएगा, सारे जने काम कराएंगे मिल के ना, जरूरी थोड़ी बार पैसा देना है, दे के काम आओगी, काम कर लेंगे आप ही सारे बैठ के ना, तो क्या जरूरी है। अब यहाँ से सीख के जाने के बाद क्या आप दिहाड़ी करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं दिहाड़ी करूँगी भैया, क्योंकि उस टाइम पे आप अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, है ना?
हमें यहाँ पे जो मजदूरी दिहाड़ी करनी तो भैया इतना पैसा क्यों लगाया? कितना पैसा लग गया आपका यहाँ पे? मैं तो भैया थोड़ी लगने दी मैंने तो। कितने? ये 15,000 तो वे हैं सीधे, 3,000 पे रिकॉर्डिंग क्लास के। और मैं अब डिजाइनर बैच भी लेने की कोशिश कर रही हूँ। मान के चलो 21,000 हो गए। हाँ। और भाड़ा? भाड़ा हो जाए रोज का आने जाने का 15 रुपये आने के 15 जान के, उससे फालतू खर्चा मैं कर दी कौन भैया। जूस वगैरह नहीं पीते कभी? बस मन कर जाए तो कभी कभी वो बोल देना भाई जी, कई बार मेरा चेहरा खराब हो गया था, वो बोला जूस पी लिया कर मौसमी का, कदम हॉस्पिटल के दौरे रेडी लागोड़ पी के ना फिर अपना ऑटो में बैठ के आ जाकर। कई बार बस नहीं लग गए बस स्टैंड पे। तो ओवरऑल खर्चा कितना लगभग 30-40 महीने में ऐड दिया होगा आपने फिर? बस इतने लगे भैया मेरे तो, 30 से भी पहुँचने नहीं दिए मैंने, क्योंकि फैब्रिक वगैरह आपने बहुत कम यूज़ किया है। हाँ, जो मेरे संदूक में सूट थे ना भैया, मैंने उनके उनके शुभ दिन आ गए सारे सूटों पे। हाँ। ओके, और कुछ अगर आप बताना एक लाइन हो रहा है भैया, वो मेरी कति बस 8वीं क्लास में थी मैं, जब सिखाई थी मेरी मम्मी ने मेरे से सिलाई, 8वीं क्लास में थी मैं जब सिखाई, तो फिर मैंने मतलब थोड़ी बहुते आई थी सिलाई, इतना नहीं था कि मैं काट भी ले भी, कितने अड़ का निशान था उड़ लगा दी, उड़ का निशान उड़ लगा, मैंने आई नहीं। मैं मम्मी मैंने ऐसे लगाई तो सिलाई को नहीं आवा, बोली क्या था माँ को नहीं आवा, महा सारे दिन तो फोन पे बात करे है, महा एक बड़का गला लग रहा है, माँ मैंने दूसरी लगाई तो सिलाई सिखा दे, मैं उड़े सीखूंगी ना, बोली ठीक है तो सीख ले। तो फिर मैंने उसका दौरे थे ओढ़ मशीन ठा के ना ओढ़ सीखी, दूसरी कड़ी में थी वहाँ मैंने, फिर माँ बोली मम्मी ये भी इसी बेसक दे देते 1000 रुपये, माँ मैं सीख लूँगी इसका दौरे ना, बोली ठीक है। तो फिर जब पाछे सिलाई सीखी थी मैंने, फिर मैं 1 महीना पूरा हो गया मेरा सिलाई का, मैं घर पर आ गई, घर सिमण लगी, मेरी अचानक मशीन ख़राब हो गई, घर वाली छोटी मशीन होती थी ये, फिर मेरी छुट्टी पड़ गई, 8वीं के पेपर दिया पाछे, फिर मम्मी बोली तो प्रैक्टिस कर ले, मेरी मम्मी मशीन तो को नहीं, बोली ठीक है जातर ताऊ का तो मशीन ले आओ, मैं उसको सिल लिए, मेरे ताऊ की लड़की ने सब कुछ आता था सिलाई में, जो भी आकर है ब्लाउज वगैरह वगैरह सब कुछ। फिर उसकी मम्मी बैठी थी उसका दौर, मेरी मम्मी मशीन लेने गई, नोली थारी प्रियंका ने कित सिलाई हुआ, मैं तो हमारी मशीन और ख़राब कर देगी। हाँ बोले ठीक है तो कर देगी, तो मम्मी आ गई, मैंने खुद ही ना मैं तू ना लिया उनका तो मशीन वहाँ नू कहूँगी वहाँ जान दे वहाँ उन सब की मैं आवा वहाँ, बोली कोई बात नहीं। फिर मेरे पापा मेरे खातर मशीन लेके आए, नहीं हाँ नहीं, जब तो 2,500-3 हज़ार की आ जा कर दी छोटी मशीन, जब वो लेके आए फिर मैंने सिलाई सीखी, जब मैंने फिर मेरे खुद शादी के सूट भी मैंने खुद ही सिले, 2-3 मतलब ज़्यादा रेंज के सूट थे वो मैंने बाहर सिलवाए थे, और जोड़ के सूट थे ना वो मैंने खुद स्टिच कर लिए। हाँ तो मतलब आपके मन में बात है अब तक, जब आप 8वीं में थे तब की ये बात आपके मन में ही चल रही है? चल रही है, मैंने शाम नहीं सोच लिया था ये अब लाइन में ज़रूर बोलूँगी कि अब मैं मशीनें ख़राब नहीं करती। हाँ मशीनें ख़राब नहीं करती मैं, अब मैं कई मेरे को मिल जाएगी ना लड़की, मेरे ताऊ की लड़की, मैं उससे बोल लूँगी, बोलता नहीं कि सिलवाना है मेरे पे, उससे बेटर कर पाएंगे? यस। ओके, काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रहा है आपके चेहरे पे। वैसे भी अभी आप देखो जैसे आपने इंटरव्यू स्टार्ट किया, आप कितने मायूस थे, अभी कितने हंसते हुए जा रहे हैं। बस ऐसे ही ज़िंदगी में ना मायूस नहीं रहना, जो समस्याएं आती है ना वो सिर्फ एक क्षण के लिए होती है, उनको आप अगर आप अपने दिमाग पे हावी होने देंगे ना तो वो समस्या क्रिएट करेंगे। आप बोलो नहीं थे भैया कि मतलब उस छोड़ दो उस बात ने, जो कोई बात है उसने वही छोड़ दो, वहाँ पे मैंने छोड़ दी वो बात वहीं, उनका मैं घर बार सब कुछ छोड़ आई। बिल्कुल, अगर मान के चलो ये बंदर होते हैं अपनी पीठ पे ना, मैनेजमेंट में इसको बोलते हैं कि अगर किसी और का काम है उसने आपको सौंप दिया तो उसने अपना बंदर आपकी पीठ पे लाद दिया, तो ऐसे ही अगर वो बात आपके दिमाग से नहीं निकली तो आप उस बंदर को अपने साथ लिए फिर रहे हो, आपका दिमाग आप कहीं भी करेंगे ना लेकिन आपका दिमाग वहीं अटक जाएगा। भैया मैंने उसको छोड़ देंगे तो आप जिंदगी में बहुत आगे मैंने पहली बार ये भी एड्रेस सिलने मैंने हो गया 20-25 दिन हो गया एड्रेस सिलने, मैंने धर रख के दिया, मैं कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, मैं एड सेंटर पे मैं जरूर डालूंगी। माँ मैंने नहीं पता था कि मैंने इंटरव्यू भी देना है, फिर मैं 2-3 दिन तो मैंने जैसे मैं तो बोला कि महा ने मैं मेरे को इंटरव्यू देना है, और मैं सारे बोले 3-4 ड्रेस चाहिए, मैं वो तो मेरे पे सिलाई नहीं बोली, कुछ ऐसी बात नहीं है, आप इंटरव्यू दो पक्का आपका इंटरव्यू होगा। हाँ ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं और आशा करते हैं कि जो प्रियंका दीदी हैं वो अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे, और होपफुली जो इनके साथ टर्बुलेंस आए हैं इनकी ज़िंदगी में उनसे ये रिकवर करेंगे बहुत अच्छे से, अपने बेटर से एक नया घर मालिक रहे, जल्दी अपना बना लें और बहुत अच्छा काम करें और अपने बच्चों को और अपने परिवार को सुख शांति के साथ रहें। थैंक यू।